ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए 2025 की जिज्ञासा आप सभी के अंदर होगी कि 2025 आप सभी के लिए कैसा बीतने वाला है। जितने भी प्रिडिक्शन होते हैं वो प्लैनेटरी मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। इसके अलावा हमारे वैदिक धर्म में कहा गया है कि अगर हम वर्षफल की बात करते हैं तो जिस समय आपका जन्म होता है, जिस दिन आपका जन्म होता है, उसके करस्पॉन्डिंग ही वर्षफल निकाला जाता है। उदाहरण के लिए किसी का जन्म अगर सितंबर में हुआ है तो उसका वर्षफल सितंबर से सितंबर ही चलेगा। लेकिन ये जो नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है, इसका कैलेंडर डेट चेंज होकर 2024 से 25 में जैसे ही ये पहुंचेगा, आपकी जिज्ञासा भी रहेगी कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस बात पर नहीं बात करूंगा कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कितने देश, मतलब किस जगह पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। हम ये भी नहीं बात करेंगे यहाँ पर कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। केवल हम लोग आपके राशि के ऊपर या आपके लगन के रिस्पेक्ट में जो भी प्लैनेटरी चेंज होंगे उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इस श्रृंखला में मैंने काफी लंबा रिसर्च किया और इसमें आपको क्या क्या चीज पता चलेगा। हम लोग आज बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए। वर्ष 2025 जो है वो किस तरीके से आप सभी पर बीतने वाला है, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक एक एक करके एनालाइज करेंगे। उसमें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि वर्ष 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी यानी भूमि, वाहन, मकान से संबंधित क्या क्या पॉजिटिव डेटा आ रहे हैं, क्या क्या निगेटिव डेटा आ रहा है, और इस बार मैंने डेट भी निकाला है। और करियर आपका कैसा रहेगा, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, आपका लक कैसा रहने वाला है, आपके संतान, प्रेम प्रसंग, शिक्षा, इसको भी हम लोग इस राशिफल में इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा आपका वैवाहिक जीवन, अगर आपका विवाह हो चुका है तो, और आपकी जो ट्रैवलिंग है वर्ष 2025 में कैसी रहेगी, कौन कौन से समय है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है या नुकसान होने की संभावना है, इन सभी पॉइंट को वर्ष 2025 के राशिफल में इंक्लूड किया गया है। आप इसको लग्न के हिसाब से, आप इसको राशि के अनुसार दोनों देख सकते हैं। तो आज की श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में बेसिकली चेंज क्या होने वाला है। देखिए वर्ष 2025 में जो सबसे ज्यादा कोई भी प्लैनेट किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर प्रभावित करता है तो वो शनि देव होते हैं, वो राहु केतु होते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपने देखा कि वर्ष 2024 में शनिदेव का राशि परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन वर्ष 2025 में शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और डेट होगा 29 मार्च 2025। इसके अलावा राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई 2025 को, जहां पर राहु कुंभ राशि में यानी शनि की राशि में चले जाएंगे और वहीं पर जो केतु है वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति का मोशन कुछ इस तरीके से इस बार होगा कि वर्तमान में जो आपको वृषभ राशि में ये दिख रहे हैं, डेट होगा 14 मई और इनका राशि परिवर्तन होकर ये मिथुन राशि में पहुंचेंगे। फिर लगातार वो मूव करते हुए अपने परम उच्च राशि में 19 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे, जहां पर ये उच्च के रहेंगे लेकिन ये फिर वक्री हो जाएंगे और वक्री होने के बाद ये अपने राशि को परिवर्तन करेंगे और फिर 4 अक्टूबर एक ऐसा डेट आएगा जब ये फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये थे बड़े ग्रहों का मूवमेंट। जब हम किसी भी वर्षफल की बात करते हैं तो बड़े ग्रहों के मूवमेंट को हमें हमेशा चेक करना चाहिए। इसके अलावा आपका लग्न कहाँ है, आपका लग्नाधिपति कहाँ है, इसको भी जरूर
देखा जाता है। और जब भी कभी हम फलादेश की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि पर्टिकुलर प्लैनेट पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो इन सभी का कैलकुलेशन मैंने किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा-सा बड़ा होगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वर्षफल की बात कर रहे हैं। पूरे 365 दिन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस पूरे 365 दिन में क्या-क्या मेजर प्रभाव होगा, इस चीज़ को हम ज़रूर देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार भी प्रेडिक्शन चेक करेंगे, लेकिन अभी जो प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ बेहद सामान्य आधार पर है और ये केवल जितने भी लग्न या राशि वाले जातक इस समय देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इसका जो प्रभाव रहेगा वो गोचर में सभी के लिए लगभग सेम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये गोचर चेंज होता जाएगा, आपकी दशा अंतरदशा जैसे जैसे चेंज होगी, आप पर इसका इफेक्ट या तो ज्यादा या तो कम हो सकता है। तो प्रारंभ करते हैं वर्ष 2025 और आपके सामने प्रस्तुत है वर्ष 2025 में प्लैनेटरी पोजीशंस। आज हम इस श्रृंखला में बात करने वाले मेष लग्न वाले जातकों के लिए। तो मेष लग्न में आपको ग्रहों की स्थिति दिख रही होगी। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, और मैं आपको जो ग्रहों की पोजीशन है वो डिस्प्ले में दिखा रहा हूं और मैंने खुद पूरा रिसर्च करके जो बनाया हुआ है उस पेपर को मैं अपने हाथ में रखा हूं ताकि आपको पूरी चीजें एनालाइज करके बता सकूं। देखिए, सबसे पहला जो हम परिवर्तन देखेंगे इस साल, जो सबसे पहला परिवर्तन होगा वो शनि देव का ही परिवर्तन हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 29 मार्च 2025 एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर केतु पर 8 ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। ये पता नहीं कितने साल के बाद ये घटना हो रही है, मैं तो अभी चेक भी नहीं कर पाया हूं, लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसी घटना हो रही है जब एक ही ग्रह को सारे ग्रह देख रहे हैं। क्योंकि नवग्रहों की श्रृंखला में अगर देखा जाए तो अधिक से अधिक एक ग्रह पर 8 ग्रह की दृष्टि पड़ सकती है। तो ये घटना एग्जैक्टली उस दिन होगी जब शनि का राशि परिवर्तन भी होगा। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, विशेष रूप से जिनका जन्म जो है मार्च में पड़ता है, वो भी 27, 28, 29 मार्च के आसपास अगर जन्म है या उससे 1-2 दिन आपका ज्यादा अधिक या कम आपका डेट ऑफ बर्थ बनता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो वर्षफल होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। तो हम लोग सीधा यहाँ पर बात करने वाले सबसे बड़े ग्रह का जो परिवर्तन होगा, सबसे पहले उसका है। तो शनि ग्रह का परिवर्तन कैसा रहने वाला, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, शनि ग्रह जो है वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं इस समय शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में जाकर बैठे हैं कुंभ में, और राहु जो है शनि से जस्ट दूसरे भाव में जाकर बैठे हैं। अब क्या होगा, शनिदेव राहु के साथ चले जाएंगे और एक बहुत खराब योग बनाते हैं। बहुत ही शनि और राहु अगर साथ में बैठ जाएं तो बहुत ही खराब योग गोचर में बना देते हैं। तो ये पोजीशन जो रहेगी भले ही कुछ दिन के लिए रहेगी, अप्रैल के 1 महीने तक पूरा का पूरा ये बनता रहेगा, लेकिन लगभग 18 मई को जब राहु स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये जो 1.5 मंथ का जो समय दिख रहा है ये भी बहुत ज्यादा कष्टकारी होने वाला है, क्योंकि शनि राहु की युति जब भी होती है तो ग्लोबली बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलता है। व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव होगा इसको भी हम लोग जरूर समझेंगे। तो पहला राशि परिवर्तन हो रहा है कि शनि राहु के साथ युति करके मीन में जाएंगे, और 18 तारीख को जो राहु है वो चेंज कर लेगा, यानी एक दूसरे के घर के पास चले जाएंगे। जहां वर्तमान में जिस घर में है शनि कुंभ में है और राहु मीन में है, अब ये उल्टा हो जाएगा। शनि जो है वो मीन में चले जाएंगे, राहु कुंभ में चले जाएंगे। तो ये परिवर्तन जो रहने वाला है मेष लग्न वाले जातकों पर बहुत ज्यादा असर दिखाएगा। क्यों दिखाई देगा आप समझिएगा। देखिए, अगर आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा तो जहां पर आपको 10 नंबर और 11 नंबर दिखाई दे रहा है, ये दोनों भाव मेष लग्न के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए दशम भाव हो जाता है। और दशम भाव होने के कारण ये स्थान आपके कर्म का स्थान है, आपके इनकम का स्थान है, और ये शनि और राहु के साथ द्वादश भाव में काफी टाइम तक रहेंगे। तो अगर मैं करियर की बात करता हूं
तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शनि का जो राशि परिवर्तन है, एक स्थान परिवर्तन के लिए आपको रेडी कर रहा है। अगर आप कार्य क्षेत्र में कई प्रकार के जॉब को ढूंढना चाह रहे थे और आपको जॉब नहीं मिल रहा था, तो ये शनि का जो राशि परिवर्तन है, विशेष रूप से 29 मार्च 2025 से लेकर आपका 18 मई 2025 तक का जो समय बन रहा है, उसमें करियर के लिए स्थान परिवर्तन के योग बहुत तेजी से बन रहे हैं। ये समय थोड़ा-सा इनिशियली अगर देखा जाए तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। मैंने डेट भी निकाला है, 1 जनवरी 2025 से लेकर 29 मार्च, ये बहुत अच्छा समय नहीं है परिवर्तन का, लेकिन शनि का तो परिवर्तन 29 मार्च के बाद होगा और जैसे ही परिवर्तन होगा, वैसे ही आपके लिए स्थितियाँ धीरे-धीरे अनुकूल होगी। और एग्ज़ैक्ट डेट कहा जाए तो 7 मई से लेकर 29 दिसंबर तक का जो समय है, यानी पूरा 7 मई से लेकर वर्ष के अंत तक का जो समय दिखाई दे रहा है, करियर के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसमें 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है। एक तो एकादश भाव में, और वो भी वायु तत्व में राहु का बैठना। एकादश भाव में जब भी राहु होता है, बहुत पैसा दे देता है। एकादश भाव में राहु का बैठना, कहीं न कहीं से आपके पास एक बड़ा पैसा आएगा। वो पैसा शेयर, सट्टा, लॉटरी से हो सकता है, वो आपका फँसा हुआ पैसा हो सकता है, अकस्मात गेन किया हुआ पैसा हो सकता है। तो आपका जो राहु जहाँ पर बैठ रहा है, वो आपके इनकम को बढ़ाएगा और जहाँ आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, वो राशि परिवर्तन करके द्वादश में चले जाएँगे। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि स्थान परिवर्तन होके रहेगा, जितने भी मेष लग्न, मेष राशि वाले जातक हैं। लेकिन इस परिवर्तन का जो प्रभाव है, वो 7 मई से लेकर 29 दिसंबर तक का जो टाइम मैंने निकाला है, इसमें आपके लिए सकारात्मक रहेगा, इनकम बढ़ेगा। देखिए, जॉब हम चेंज क्यों करते हैं? जॉब हम चेंज करना चाहते हैं ताकि आपकी स्टेबिलिटी बढ़े, आपकी इनकम बढ़े। तो जॉब यहाँ पर चेंज करने के कारण आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर जॉब को कहा जाए चेंज करने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा हुआ। और राहु का इनकम भाव में बैठना हमेशा से अच्छा ही रहता है और यहाँ से बैठकर, क्योंकि उपचय भाव में जब राहु रहेंगे तो आपके मान पद प्रतिष्ठा को भी ये बढ़ाएंगे और हर तरीके से जो राहु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए अच्छा है। इस ड्यूरेशन में आप बिजनेस में किसी प्रकार के बड़े डील में भी आप इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। और अगर विशेष रूप से ऐसे चीजें जो कि शनि से संबंधित हो या राहु से रिलेटेड हो, शनि से संबंधित चीजों में फार्मा, मेडिकल, रियल एस्टेट, ये सब शनि का काम, लोहे से रिलेटेड काम, ये सभी शनि देव का काम होता है। और राहु से रिलेटेड कोई भी काम जिसमें आपको कमीशन मिलता हो, ब्रोकिंग मिलता हो, इन सभी कामों में आपको बहुत तगड़ा लाभ यहाँ पर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहला चीज है, करियर कैसा रहेगा? तो मुझे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज दिख रही है कि विदेश में शनि बैठे हैं और धन को देख रहे हैं, यानी काम का जो मालिक है वो विदेश में चला गया और विदेश में बैठ के धन को दे रहा है। तो इस समय ऑनलाइन काम करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑनलाइन काम करने के कारण आपके जो रिजल्ट होंगे वो काफी अच्छे होंगे। फंड्स का फ्लो, जब भी शनि धन भाव को देखते हैं तो फंड्स का फ्लो धीरे धीरे स्लो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये फ्लो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो करियर के लिए डेट नोट कर लीजिए जो आपके लिए अच्छा है या खराब है। 1 जनवरी से 29 मार्च बहुत अच्छा नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई मूव नहीं करना चाहिए। और 7 मई से लेकर 29 दिसंबर तक का जो समय आपके लिए अच्छा ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, करियर के बाद हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है? देखिए, एक्चुअली मैं स्वास्थ्य से ही प्रारंभ करना चाह रहा था, लेकिन सबसे पहले राशि परिवर्तन किसका हो रहा है उसके इम्पैक्ट को देख रहा हूं। तो सबसे पहले शनि का राशि परिवर्तन है और शनि आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, इसलिए हम लोग ने स्टार्टिंग जो किया वो करियर से स्टार्ट किया। अब हम सेकंड बात करेंगे, दूसरा परिवर्तन किसका होने वाला है। तो जो दूसरा परिवर्तन होगा वो देवगुरु बृहस्पति का होगा। अब बृहस्पति को कहा जाए मेष लग्न की कुंडली है, तो बृहस्पति आपके नवम द्वादश भाव के मालिक हो जाते हैं, नवम त्रिकोण के मालिक हैं और साथ में बृहस्पति इस समय अभी अष्टम को देख रहे थे। तो जब भी अष्टम को देखेंगे तो लीवर रिलेटेड इन्फेक्शन का फैलना बहुत ही स्वाभाविक माना जाता है। लीवर जिनके फैटी हैं उनको और ज्यादा परेशानी उत्पन्न होना। और द्वितीय भाव का जो बृहस्पति होता है भाग्य से धन दे देता है, धन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अब ये राशि परिवर्तन करके आपके पराक्रम में चला जाएगा।
यानी एक त्रिकोण का जो मालिक है वो पराक्रम में चला जाएगा, और पराक्रम में जाएगा, विदेश को लेकर पराक्रम में चले जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसके नेम फेम आपको मिलेंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपके मित्र, रिश्तेदार, छोटे बड़े जो भी हैं, सभी आपको इस समय हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। और इसके लिए भी कुछ मैं डेट जरूर निकाल के लाया हूँ कि कौन कौन से डेट आपके लिए अच्छे हैं, कौन कौन से डेट आपके लिए खराब हैं। क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिट के अनुसार, जो बड़े ग्रह है जिनका प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ता है। तो बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो आपके किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है, आपके धन को प्रभावित कर रहा है, आपके पराक्रम को कर रहा है, और ये उच्च के हो जाएंगे, कर्क में जाकर ये उच्च के हो जाएंगे। हालांकि बहुत कम टाइम के लिए उच्च के रहेंगे 2025 में, और ये जो टाइम होगा 19 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में, थोड़े टाइम के लिए केवल ये उच्च के होंगे। लेकिन वो थोड़े टाइम में भी आपको एक डेमो दिखा देंगे। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको पूरा सहयोग करने वाले हैं। हालांकि इस समय जो लीवर से रिलेटेड इन्फेक्शन जिनको था, वो इन्फेक्शन बृहस्पति देव यहाँ पर कम कर देंगे। रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेहनत बढ़ेगा, धर्म के प्रति जो आपका झुकाव है वो काफी अच्छा रहेगा, और इस पूरे साल बृहस्पति का सकारात्मक परिणाम ज्यादा देखने को मिलेगा मेष लग्न वाले जातकों के लिए। इसमें कहीं पे भी मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड बृहस्पति जाते जाते एक अच्छा काम करने वाले हैं। अब थोड़ी सी परेशानी जो दिखाई दे रही है, राहु केतु के परिवर्तन को भी समझते हैं, फिर एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज के अच्छे और खराब समय को नोट करेंगे। देखिए, जो राहु है वो तो इनकम में जा रहा है। इनकम में राहु का जाना कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं है। लेकिन केतु जब सिंह राशि में जाएगा, अग्नि तत्व में जाएगा, तो अग्नि तत्व में जो केतु है वो कटिंग करने की कोशिश करेगा, सर्जरी डेवलप कर सकता है, संतान से अलगाव करा सकता है, संतान को परेशानी दे सकता है, उदर संबंधित परेशानियां आपको ज्यादा डेवलप कर सकता है, मानसिक तनाव भी दे सकता है। तो इस पूरे परिवर्तन में शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन अच्छा है। लेकिन ये जो केतु का राशि परिवर्तन है ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। केतु जहां पर बैठेंगे, एक तो आपके लग्न को भी देखेंगे, त्रिकोण को भी देखेंगे, त्रिकोण में बैठकर त्रिकोण को देखेंगे। तो ये जो समय रहेगा ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता पूर्वक रहेगा। केतु का जो प्रभाव, और विशेष रूप से यदि आपकी केतु की ही महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको ज्यादा प्रभावित करने वाला है। तो केतु मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी ज्यादा डेवलप करने वाला है। तो ये बड़े ग्रहों का जो प्रभाव था 2025 में मेष लग्न के बारे में हम लोग ने समझा, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ने करियर को भी समझ लिया। हेल्थ की बात किया जाए तो स्वास्थ्य की स्थिति जो रहेगी, जो मैंने पूरा निकाला है, एक तो फ्लक्चुएट ज्यादा इस साल करते हुए दिखाई देगी। एक तो केतु आपके पंचम में बैठा है, तो स्वास्थ्य के लिए परेशानी केतु ही दे रहा है। उपाय क्या करना चाहिए? केतु की शांति पूजा अगर आप करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। या तो आप कुत्तों को, पक्षियों को लगातार अगर आप कुछ सेवा करते हैं तो ऐसे भी केतु आपका शांत रहने का प्रयास करेगा। तो केतु को जिसने कमांड कर लिया उनके लिए समय अच्छा है। अगर केतु को अगर आपने सही नहीं किया तो फिर भाग्य के त्रिकोण को भी ये प्रभावित करेगा और लग्न को भी करेगा, यानी पूरा जो त्रिकोण है उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। हेल्थ के लिए 4 जनवरी से 14 जनवरी आपके लिए बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। 27 फेब से लेकर 14 मार्च आपके लिए अच्छा है, और 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का जो टाइम है ये भी आपके लिए अच्छा है। खराब समय कुछ एक टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें आपको अलर्ट रहना चाहिए, और ये कैलकुलेटेड है। मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ कि किस तरीके से निकला है, ये कैलकुलेट करके मैंने निकाला है। 22 जून से लेकर 21 अगस्त का जो समय आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन 15 सितंबर से लेके फिर 17 सितंबर, भले ही थोड़ा टाइम है लेकिन उस समय स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कम से कम वर्ष 2025 में मैं ये चीज तो देख पा रहा हूँ कि निगेटिव नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। और प्रॉपर्टी में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो वैसे ही प्रॉपर्टी में आप खरीद सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आपके मकान में किसी प्रकार का परेशानी चल रहा था तो उसको रिजॉल्व करने का मौका भी देवगुरु बृहस्पति देंगे। लेकिन कुछ डेट निकल के आ रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद अच्छे हैं प्रॉपर्टी के लिए, और वो डेट है
3 अप्रैल 2025 से लेके 24 अक्टूबर 2025, काफी लंबा टाइम निकल के आ रहा है। 3 अप्रैल 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक पॉजिटिव है। एटलीस्ट मैं न्यूट्रल टाइम जरूर देख रहा हूँ इसके बीच में, लेकिन कोई निगेटिव टाइम नहीं देख पा रहा हूँ। यानी प्रॉपर्टी के लिए टाइम अच्छा आपके लिए है। स्वास्थ्य के लिए 22 जून से लेकर 21 जून आपके लिए अच्छा नहीं बन रहा है। इसके बाद क्या 2025 में आपका लक साथ देगा, इसको भी हम देखते हैं। इसके लिए जो डेट निकल के आ रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 7 मई, ये समय आपके लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। इस बीच में कोई भी काम अगर लक के भरोसे करेंगे तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस डेट को जरूर नोट कर लीजिएगा कहीं पर। 1 जून से लेकर 7 मई आपके लिए अच्छा समय नहीं है। फिर 18 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर, हालांकि बहुत कम टाइम बच रहा है, 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा समय मिल रहा है। लक के भरोसे कोई काम कर रहा हो तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस समय, इस बीच में ही 19 अक्टूबर को बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंस के लिए देखा जाए तो ये जो पूरा साल दिख रहा है उसमें 28 जनवरी से लेकर 16 जुलाई तक का जो समय आपके फेवर में है, कैलकुलेटेड है। इसके बाद सीधा अच्छा समय शुरू होगा 9 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर का। इसके बीच के जो समय आ रहे हैं या तो न्यूट्रल आ रहा है, निगेटिव एटलीस्ट नहीं आ रहा है। यानी फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज्यादा मुझे परेशानी नहीं दिख रही है। और फाइनेंस में जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव प्लेनेट आपको इस साल करेगा वो राहु करने वाला है। शिक्षा के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए और संतान के लिए देखिए थोड़ी सी परेशानी है। केतु पंचम भाव में जाकर बैठेंगे तो केतु के कारण कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी। केतु की शांति अगर आप कर लेते हैं, प्रॉपर उपाय बता चुका हूं, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैरिड लाइफ की बात करते हैं। जो लोग वैवाहिक हैं उनका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, उसके लिए अच्छे डेट जो आ रहे हैं वो 28 जनवरी से लेकर 16 जुलाई, ये पहला डेट आ रहा है जिसमें मैरिड लाइफ आपके लिए ओवरऑल अच्छी रहेगी। मैं फिर से डेट बता रहा हूँ, 28 जनवरी से लेकर 16 जुलाई तक का जो समय है मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। इसके अलावा 9 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक का जो टाइम है वो आपके लिए अच्छा बन रहा है। निगेटिव एटलीस्ट मैं मैरिड लाइफ में भी नहीं देख पा रहा हूँ। किसी प्रकार का मैरिड लाइफ को लेकर 2025 ये नहीं बता रहा है कि निगेटिव होगा। पॉजिटिव जरूर बता रहा है या न्यूट्रल बता रहा है, लेकिन एटलीस्ट निगेटिव नहीं बता रहा है। ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ट्रैवलिंग के लिए समय अच्छे नहीं आ रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर 7 मई तक किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग करना आपके लिए अच्छा नहीं है। और विशेष रूप से जब शनि राहु द्वादश में चल जाएंगे उस समय के बीच में अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो ट्रैवलिंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। ट्रैवलिंग करना हो तो 18 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर सबसे बढ़िया डेट निकल के आ रहा है जिसमें आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिए यानी लार्ज गेन के लिए कोई अच्छा समय आ रहा है तो वो डेट आ रहा है 3 अप्रैल से लेकर 24 अक्टूबर 2025 के बीच में। तो ये पूरा एनालिसिस जो है मैंने बहुत आराम से इसको किया है। इसमें डेट भी मैंने निकाला है और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने में अगर आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ताकि वो भी इस मेष लग्न और मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए 2025 कैसा बीतेगा। रफली अगर मैं कहूँ तो इनकम के लिए, फाइनेंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है पंचम में, वो संतान के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए थोड़ा सा नकारात्मक जरूर है। प्रॉफिट भी आप गेन यहाँ पर कर पाइएगा। कुछ चीजें जो है बहुत ही बेहतरीन बन रही हैं, लेकिन यात्राओं के योग में कुछ डेट बताया हूँ जिसमें आपको करना चाहिए, जिसमें नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए स्पेशली कुछ डेट मैंने अलर्ट यहाँ पर किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको वर्षफल समझ में आया होगा। पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया ये वर्षफल है जिसमें स्ट्रिक्टली मैंने डेट को निकालने की ज्यादा कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमसे 9818318303 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें मेल करना चाहते हैं तो info@kundliexpert.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।